हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 8th क्लास के एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 5th है हिस्ट्री वाले पोर्शन से, जिसका नाम है ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे क्वेश्चन आपको सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं, साथ ही साथ आपको अपनी थियरी को परखना है। अगर आपने पुराने चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो आप इस चैनल को विजिट करके वो भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। और देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1858 में गवर्नर जनरल का पद वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया था। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सरकार ने पील कमीशन की स्थापना क्यों की? ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए, सेना के पुनर्गठन के लिए, आर्थिक विकास के लिए या फिर राजनीतिक विकास के लिए? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पील कमीशन की स्थापना की गई थी सेना के पुनर्गठन के लिए। देखिए 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने सेना में भारतीयों की कमी की और यूरोपियनों को सेना में अधिक लेना चाहा, तो इसके लिए फिर पील कमीशन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो आपको बताना यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 का भारत सरकार अधिनियम के तहत, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, मार्ले व मिंटो को, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है मार्ले व मिंटो को, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, आप बताएं यहाँ पर। तो देखिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 के वुड डिस्पैच को। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। और जो ये 1854 का वुड डिस्पैच है, इसमें उच्च शिक्षा का जो माध्यम रखा गया था वो रखा गया था अंग्रेजी भाषा को। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो देखिए ब्रिटिश कालीन भारत 11 प्रांतों में बटा हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ब्रिटिश संसद के द्वारा किस एक्ट को पारित कर गवर्नर के कार्यकारी परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई? तो अब बताइए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ब्रिटिश संसद के किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई? ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए ये अधिनियम कौन सा है। तो देखिए ये अधिनियम है 1992 का भारत परिषद अधिनियम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारत के किस एक्ट के द्वारा विधान परिषद को अब संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून और नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो देखिए ये अधिनियम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जितने भी अधिनियम है उनके मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो देखिए ये अधिनियम है 1909 का भारत सरकार अधिनियम। ये आप ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ये आप ध्यान रखिएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत सचिव को जो वेतन भारत सरकार से मिलता था, इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों से मिलना तय हो गया? तो ये एक्ट कौन सा है बताएं। तो देखिए ये एक्ट है 1919 का
भारत सरकार अधिनियम। देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम के आने से पूर्व यानी पहले भारत सचिव को वेतन मिलता था भारत सरकार की ओर से, लेकिन जब ये एक्ट बना तो इसके बाद में भारत सरकार से वेतन बंद हो गया भारत सचिव को, फिर अंग्रेजों ने भारत सचिव को वेतन दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किस एक्ट के तहत किया गया? तो देखिए प्रांतों में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया था? 1919 के एक्ट के तहत, ठीक है। और समाप्त कब किया गया? तो समाप्त किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। ये आप ध्यान रखिएगा। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? तो देखिए ये एक्ट है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर, किस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो देखिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यहाँ पर, किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? तो देखिए बर्मा को भारत से पृथक किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। 1935 का जो ये भारत सरकार अधिनियम है काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन इसी अधिनियम से बनते हैं। और 1909 और 1919 का जो अधिनियम है ये भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता था, में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे, आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए राज्यसभा में कुल सदस्यों का प्रावधान था 260। या पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें से जो देशी रियासतों से सदस्य थे वो थे 104, और जो बाकी सदस्य हैं 156 वो कहां से थे? ब्रिटिश प्रांतों से। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने, एग्जाम में आए हुए हैं सारे। 1935 के अधिनियम में संघीय सभा के सदस्यों की संख्या थी, तो कितनी थी आप बताएं। तो देखिए राज्यसभा से तो हमने देख ली है 260, संघीय सभा से कितनी थी? ये थी 375। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 375 में से देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? तो देशी रियासतों से जो सदस्य थे वो थे 125, और ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? तो बाकी कितने बच रहे हैं? बाकी बच रहे हैं 250। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 1935 के अधिनियम में विषयों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? 1, 2 या फिर 3 या फिर 4? तो देखिए विषयों को बांटा गया था 3 भागों में। कौन कौन से? संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको थोड़ा बहुत विषय बता देता हूँ कि संघ सूची में कौन कौन से विषय रखे गए थे। संघ सूची में रखे गए थे सेना, विदेश मामले, डाक है, तार है, रेल है, और संघ लोक सेवा, संचार और बीमा, ये सभी संघ सूची में रखे गए थे। प्रांतीय सूची में क्या क्या रखे गए थे? शिक्षा है, भू राजस्व है, स्थानीय स्वशासन, कानून है, ये सभी। और समवर्ती सूची में रखे गए थे दीवानी मामले हैं, फौजदारी मामले हैं, विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के कितने विषय रखे गए थे? तो आपको क्रमशः बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संघ सूची के विषय थे 59, राज्य सूची के विषय थे 54 और समवर्ती सूची के विषय थे 36। ये आपको कंटेस्टली याद होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बने हुए हैं। आगे देखते हैं। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने कौन सा कानून बनाया था? तो देखिए समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने जो कानून बनाया था वो बनाया था 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। इल्बर्ट बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को
भी यूरोपियंस के विरुद्ध सुनवाई करने का अधिकार दिया गया। किस गवर्नर जनरल के काल में यह जो बिल है बुलाया गया था? तो देखिए इल्बर्ट बिल ये बुलाया गया था ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रिपन के काल में। ये आपको कंटेक्स्ट ध्यान रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ राजस्थान के किस क्षेत्र से हुआ था? तो देखिए ये हुआ था अजमेर से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटिश काल में राजस्थान की देशी रियासतों में किसी नाबालिग कुमार के राजा बनने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में किसका गठन किया जाता था? तो देखिए ये किया जाता था अभिभावक परिषद का गठन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। ये फैक्ट आपको साथ ध्यान रखने हैं। ब्रिटिश काल में जयपुर राज्य में सर्वोच्च न्यायालय किसे कहा जाता था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महकमा खास को। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बीकानेर रियासत के किस सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई? तो देखिए ये लागू की गई थी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर बीकानेर रियासत में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारे सारे क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और देखिए जितने भी मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं अधिनियम वाले, ये किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। आपको सारे कंटेंट्स याद होने चाहिए। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही है। अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इनको आपको बार बार पढ़ना है और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।